भैया हमें बहुत हंसी आ रही है। असल में कुछ चीज़ें ही ऐसी मिल गई कि आप भी जब सुनोगे तो हंस हंस के पगला जाओगे कि भाई ऐसा सोच। मतलब यार यहाँ तक तो मैंने भी नहीं सोचा था। जहाँ तक ये सोच गए कहीं ये बड़कन्नी जीजी ही तो नहीं है। तो भाई ऐसा क्या हो गया, आप भी सोच रहे होंगे खुदे पगलाई जा रही है, हंसी जा रही है। पर यकीन मानो जैसे मैंने वो चीज़ नोटिस करी, मुझे इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है जिसका कोई और छोर ही नहीं है। असल में आजकल हम देख ही रहे हैं कि बग्गा बग्गी हमारे जब से गए हैं तब से कुनबा में विवाद गहराए हैं। चाहे वो मम्मी जी के जाने का हो, वो विवाद पुराना हो चुका है कि भाई मम्मी जी भी जाना चाहती थी, एक नया विवाद आ रहा है रास्ते में। किसी ने कुछ ऐसी बातें नोटिस करी हैं जो आप भी सुनोगे तो कहोगे अच्छा, हो सकता है आपके मन में भी ये बात आई हो। अगर आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन ना सब्सक्राइबर भाई साहब कहते हैं हम तो सब्सक्राइबर हैं, हम तो एक एक छोटी छोटी बात नोट करेंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सॉरी यार, मुझसे बोलना ही नहीं जा रहा। नहीं, मुझे बोलना है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। असल में हम सब ने देखा था कि बग्गा बग्गी दीदी के साथ मॉल गए थे। तो जो वहाँ पे मॉल गए थे वहाँ पे उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया और कुछ मतलब उनको सिटी की तारीफ़ें वारीफ़ें करते भी सुना। लेकिन लोगों ने ना, जो बारीकी नज़र रखने वाले लोग हैं, उन्होंने बारीकी चीज़ें नोट करी। अब ऐसी कौन सी बारीकियाँ हैं जिस पे लोगों ने नज़र डाली, आपने नहीं डाली। असल में हुआ ये कि एक सब्सक्राइबर को लगा कि यार हमारी प्यारी बग्गी जब अपने घर में होती है कितना कुछ बेकरी में जाती है, सामान लेके आती है, लेकिन दीदी के पास है तो दीदी सब गए, सब घूमने घामने, मात्र एप्पल आए। तो इसने ये चीज़ नोट करी और बोला कि भाई एक चीज़ बताओ, दुपट्टा अपने घर जाती है बेकरी से कितना कुछ लेके जाती है और कितना कुछ लाती भी है, यहाँ सिर्फ एप्पल्स। ओह माय गॉड हैं। इतना सा उसका कहना था, फिर काजी लोगों का तांता लग गया। और एक लोगों ने जो कहा है वो सबसे ज़्यादा मुझे ना बहुत ही अजीब लगा, बहुत ही अजीब लगा कि भाई इस बारीकी तक कोई कैसे सोच सकता है। लेकिन भाई कुछ लोग सोच सकते हैं। इनका कहना है तो भाई चीपू भी तो ससुराल जाता है तो रास्ते में कई चीज़ें लेके जाता है, दीदी के घर जाने में पैसे कम पड़ गए। यहाँ पर बग्गा की खिंचाई की जा रही है कि नाच पिटे बग्गे, कभी साले के बर्थडे पे जा रहा, कभी बीबी के बर्थडे पे जा रहा, कभी ऐसे ही जा रहा। लेकिन जब भी तू जाता है तो कुछ न कुछ सामान लेके जाता है। लेकिन तू अपनी बहन के घर, वो भी बड़की बहन जिसने तुम लोगों को जिन वाला दिया है कि जब रगड़ो जन निकलेगा पैसा देगा, मतलब यूट्यूब का चैनल दिया है, और तुम वहाँ पर गए कंजूस मक्खी चूस हैं, कुछ तुम लेकर नहीं गए। ऊपर से जब वहाँ तुम ले रहे थे मॉल में तो भी तुमने कुछ खरीदा वरीदा नहीं। बग्गी ने लास्ट में यही बोला था कि दीदी से ही कुछ पसंद करवा के खरवा देते हैं और बाद में उन्हीं को गिफ्ट कर देंगे। उसके बाद में क्या हुआ किसी को नहीं पता, और जनता को ये चीज़ कतई रास नहीं आई। आगे इन्होंने जो कहा है भाई, इनका नोटिस देखो कि यूनास पीटा ससुरारी में जाता है तो बहुत कुछ ले जाता है। कभी बेकरी में रुकेगा तो कभी कहीं रुकेगा, कभी लीची लेगा। तो भाई एक चीज़ आपने जिसने भी ये लिखा है मैं उनको बताना चाहूँगी, कभी कभार जब जाता था तो सीधे पपीता ले जाता था। जब हमारी छुटकन्नी जिज्जी गई थी उधर से कुकर लेके आई थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला था कि बहन पपीता लेके कौन जाता पहली पहली बार, मिठाई उठाई और दुनियादारी है ना। तो दीदी ने कहा ज़रूर था कि हम वापस में रिटर्न गिफ्ट भिजवाएंगे, लेकिन आज तक उनका जो है कभी गिफ्ट गया कि नहीं गया पता नहीं। ऑन कैमरा हमने नहीं देखा, अब ऑफ कैमरा वाली बातें तो हमको पता चलेंगी नहीं। तो बग्गा को काफ़ी उस टाइम जलील होना पड़ा था। तब से बग्गा जब जाता है तो कुछ ना कुछ ले लेता है ना। लेकिन जितना डिग्गियाँ भर भर के ससुराल से लाता है, यकीन मानिए उसका 1% से 1% भी ले जाता होगा तो ले जाता होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और कभी कभार 1% भी नहीं होता होगा, आधा परसेंट। तो ये जो आपने नोटिस किया ठीक है, आपको बुरा लगा। हो सकता है कि ये जो भी सब्सक्राइबर हूँ ये हमारी जुज्जी के सब्सक्राइबर हूँ, हाँ बड़कन्नी जुज्जी के ट्रू सब्सक्राइबर हूँ, या फिर इनको अच्छा ना लगा हो ये चीज़ कि भाई नयका नयका रिश्तेदारी है और
एक तो भाई देखो ससुराल है तो वहाँ पर जीजा जी हैं, दामाद जी हैं, तो लेके जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, दामाद जी और जीजा जी वाला वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। असल में कई गुना वो लेकर आते हैं, तो अगर थोड़ा मोड़ा लेके जाते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। खैर आगे इन्होंने कहा है कि भाई चीपू तो जो ससुराल में जाता है चीज़ें तो बहुत सारी ले जाता है, लेकिन दीदी के घर में आने से इसके पैसे कम पड़ गए। और पता है इसको कि यहाँ दुपट्टा के मायके वालों को थोड़े देगा, पता है कि भाई बहन को देगा, इसलिए सामान नहीं लेके आया। ओ माय गॉड हैं, वापस बहुत मिलेगा जब यहाँ से लौटागा, तो भाई वापसी के टाइम बहुत कुछ दीदी देगी, इसलिए वहाँ ये जो है चीपू भर भर के ले जाता है। दीदी यहाँ देगी कि नहीं देगी, दीदी से मिलना मुश्किल है। ये बात तो पता है कि दीदी जो साड़ी लाई है कहाँ से, बनारसी छाप वाली, वही टकाई देगी। इससे ज़्यादा हो सकता कुछ मिठाई सिठाई अगर देना है तो दे दे, है ना। इसलिए जो है वहाँ जो है दीदी के लिए कुछ नहीं लाया। दीदी के यहाँ से कुछ मिलना है या नहीं ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब थोड़ी देर खातिर थोड़ी ना कुछ लेके आएगा, दोबारा उसके बुलाने पे आगे जो इन्होंने लिखा है, मतलब भाई यह चीज़ हमारी जिज्जी को हर्ट कर सकती, बड़कर नहीं जिज्जी को। इनका कहना है कि भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी खातिरदारी अच्छे से कर देगी हमारी झूठी अंका जिज्जी, नहीं तो दोबारा उसके बुलाने पर इस बोरिंग घर में कौन आएगा, वैसे भी कोई नहीं आता है। और वरना जो है अगर खातिरदारी भी नहीं होगी तो कोई आएगा भी नहीं, वरना बग्गा बग्गी भी नहीं आएंगे। तो अब आप बताइए क्या इन्होंने सही कहा कि ससुराल भैया जाता है उधर से भर भर के लाता है, इसलिए थोड़ा मोड़ा कुछ मिठाई उठाई, कुछ मम्मी जी की पसंद के, कुछ पापा जी की पसंद की, और पापा जी से फ़ोन पे आधे आधे घंटा बात करना। मायके आ जाती है दुपट्टा तो भी बग्गा वहाँ से बात करता रहता है पापा जी से, और दुपट्टा ससुराल आ जाती है तो भी बग्गा टहल टहल के बात किया करता है, बग्गी हमारी साइकिल चलाया करती है। वो सारी चीज़ें हम सबको पता है। लेकिन ये जो इसने लिखा है, जिस भी सब्सक्राइबर ने लिखा है, उस पर ना तमाम लोग सहमति भी दर्ज करा रहे हैं। और हमारे जिज्जी के टरू सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि दीदी सिर्फ एप्पल इसलिए लेके आई है, बाकी की चाउ माउ इसलिए नहीं लाई है क्योंकि वो अनहेल्दी होती हैं, और दुपट्टा वैसे भी अनहेल्दी खाना बहुत खाती है। वाह जी वाह, इस काम के लिए तो बैठा ही था अपने घर में। देखो अब क्या करते हैं, जस्ट ब्लॉग है, चुपचाप देख लो, वरना अच्छा है स्किप कर दो। हम कौन होते हैं किसी के लाइफ में पॉइंट करने वाले, जी के आगे ट्रू वाले, है ना। और वो जो है एयरप्लेन से आया है, क्या लेकर आता है गिफ्ट, भाई लेना तो भारी पड़ जाता, कैसे ले आता भाई, एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती, एक गिफ्ट रखने से भाई बहुत कुछ भारी हो जाता। वैसे मैडम जिसने भी ये लिखा है, दीदी जी ने टैक्सी करी थी, तो बग्गा उतर के कुछ ले सकता था टैक्सी से रुकवा के, ऐसा नहीं कि वो चलने फिरने वाली टैक्सी थी। तो अगर हायर करी है टैक्सी, आप उसको किसी शॉप के पास रोक भी सकते थे, खाने पीने की चीज़ें, बाकी की चीज़ें ले जा सकते थे। हालांकि कुछ सेब संतरा ले लिया था बग्गे ने, है ना। तो दीदी ने दिखाया भी था कि देखो ये भी वही सामान लाए हैं, ये बग्गो वही सामान लाया है। हालांकि कपड़ा लत्ता जैसे बग्गी अपने ढेर सारे रख के लेके गई है, तो क्या दीदी के लिए नहीं रख सकती थी? अगर बग्गा ले जाता, हमारा कंजूस बग्गा अगर ले जाता तो बिल्कुल रख सकती थी, हम सबको पता है कि रख सकती थी, लेकिन नहीं रखा। आप समझ जाओ ना क्यों नहीं रखा। और वो फ़्लाइट से गए हैं पटना, आपको वेट भी रखना पड़ता है, ना कि भर के ले जा सकते हैं। और वो मोर ओवर जो है प्रियंका वो सब चीज़ें खाती नहीं है, वो हेल्दी खाती है। नहीं ऐसा लगता तो नहीं है, टूपू कभी भी कुछ नहीं देता है, बाकी शगुन भी सब ले लेता है, उतना ही एक्सेप्ट नहीं करता। भाई मैं सही बोलती हूँ कि बग्गा कंजूस है। यहाँ बात ये नहीं है कि उसने बड़कन्नी जिज्जी के लिए कुछ लिया या नहीं लिया, बहन है, माइंड करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ा सा लालची बहन है, नहीं है लालची है भाई। कमरा के लिए लड़ाई हो रही है, ससुराल में कमरा नहीं मिल रहा था, तो सामान मेरी जिज्जी का भीग गवा बाहर रखे। तो आप सब लोग समझदार हो, समझ सकते हो कि हमारी बड़कन्नी जिज्जी लालची है कि नहीं है। अब वो जो उनके जेठ जी की कोठी बन रही है, ना जाने वो बुढ़ापे तक बन जाएगी हमरे सबके, तो हम लोग कहेंगे हेलो गाइस, हमारे जिज्जी की बुढ़ापे में कोठरी बन गई है, मतलब कोठी बन गई है,
अब वो जिज्जी वहाँ चली गई हैं दूसरकी वाली, और ये जिज्जी यहाँ पर हैं, पहुँच गई हैं। फाइनली उनकी सपना, सास का सपना पूरा हुआ, क्योंकि उनकी सास का सपना था कि हम अपनी बहुरिया को अपने घर में रखें। झूठियंका की सास ने खुद ही वीडियो में बोला था कि जिसमें हमारी बहू की कोई गलती नहीं है, आप लोग काहे बोलते रहते हो कि ससुराल काहे नहीं जाती, हम ही लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर में कमरा नहीं है। वाह मम्मी जी वाह। अब लगता है कि ये सासू अम्मा काहे हमारी झूठियंका जिज्जी को इतनी प्यारी थी, क्योंकि जो जिज्जी चाहती हैं वो सासू अम्मा बोल देती हैं, एज इट इज़ बोल देती हैं जैसे वो बुलवाना चाहती हैं। लेकिन भैया लड़ने वाले लोग लड़ते न रहे, वो चुप नहीं हुए, है ना। कुछ लोगों ने बोल दिया अगर सेब लेके आई है तो कहा वहाँ 10 किलो लेके आई है, लाई तो 2 किलो सेब है बग्गी। तो ये लड़ाई जारी ही रही। अब ऐसी लड़ाई को हम कुछ रोक नहीं सकते। हालांकि कुछ लोगों की डिमांड है कि हमारी बड़कन्नी जिज्जी जिस प्रकार से पहले लाइव आया करती थी 2018-19 में, उसी प्रकार से बग्गा बग्गी के आने पे एक लाइव सेशन रखा जाए, लोगों की डिमांड है। अब दीदी करेगी नहीं करेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वहाँ पर हमारी मम्मी जी का धुकुर पुकुर हुआ जा रहा है। मम्मी जी कैसे आना चाह रही थी है, लेकिन मम्मी जी आए नहीं पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटौनी, इंडिपेंडेंट बेटौनी की वजह से। काश के इंडिपेंडेंट बेटौनी सोची होता है। वैसे इंडिपेंडेंट बेटौनी ने कंटेंट की खातिर सासू माँ का जिक्र नहीं किया। सासू माँ की रिपोर्ट इतना ज़्यादा बेकार आई है भाई साहब, नेगेटिव रिपोर्ट आई है, तो बोल दो कि हे प्राणनाथ मैं आने को हूँ तैयार, अपनी गलतियों पे मैं हूँ शर्मसार, आके मुझे ले जाओ। मैं नहीं कहूँगी ये बार बार, मैं खुद वही झोला वही कपड़े लत्ते लेके आने को हूँ बेकरार, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कुछ भी होते हुए, मैं देख सकती हूँ कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती अपनी सासू का ये हाल होते हुए। क्या हमारी छटकनी जिज्जी ऐसे कुछ लाने बोल के झोला झटका और सीट को लेके पहुंच जाएंगी ससुराल? ख्याली पुलाव अच्छा है, पर दीदी इसके रिगार्डिंग कंटेंट ज़रूर बना सकती हैं। इससे पहले भी बोली थी कि मैं कनेक्ट करती हूँ कि इस एज में वो कैसे करती होंगी, है ना। इस एज में उनको सहारे की ज़रूरत है, और आजकल तो इतनी बीमार रहती हैं। तो इसके रिगार्डिंग देखो हमारी जिज्जी का वीडियो आ सकता है, क्योंकि हमारे कागजी जिज्जा ने मम्मी जी के जो रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जो बातें बताई हैं, वो ना हमारी जिज्जी ने भी सुनी होगी, क्योंकि हमारी जिज्जी बारीकी से नज़र रखती है अपनी ससुराल की एक एक चीज़ पे। ससुराल में क्या हो रहा है, ससुराल में कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, उस पर पूरे तरीके से नज़रें गड़ाए के रखती है। तो आप सबको क्या लगता है कि ये हमारी जिज्जी इस बारे में कुछ कंटेंट बनाएगी? क्योंकि अभी कल परसों जो उसने बनाया था 10 मिनट का वीडियो कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, उस पर तो मम्मी जी का विवाद हो गया। लोगों ने भाई मम्मी जी के लिए बोला कि तुम झूठा इंडिपेंडेंट बनी फिरती हो। अब का ससुराल को लेकर भी कुछ बोलेगी दीदी, तो उसमें भी कुछ एडवाइस मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी दीदी ऐसे कैची सब्जेक्ट नहीं छोड़ती है। वैसे आजकल दर्शकों जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर हम बात करें अपनी बड़कन्नी जिज्जी के वीडियोस पे, तो हालांकि उनके वीडियोस के बारे में हमें बात करनी नहीं है क्योंकि हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर को पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात बोलनी है चलते चलते कि भाई बग्गा बग्गी के आने से वीडियोस पे फ़र्क आ चुका है। जहाँ पर 12,000, 11,000, 10,000, 8,000, 9,000 लोग देखते थे, वहीं पर एकदम से लोग देख रहे हैं 27,000, 17,000। 22 घंटे पहले जो वीडियो आया है वो आया है टोटल, इसमें 17 के व्यूज़ आए हैं, है ना। और जो उससे पहले एक दिन पुराना वीडियो आया है, फाइनली मायके वाले आ गए पहली बार हमारे घर, जहाँ पे लोगों ने दीदी को लताड़ा था कि भाई बोल सकती हूँ भाई भाभी आए हैं, मायके वाले का होता है। वैसे भी कौन सा तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं सासू अम्मा को छोड़ के, बाकी तो किसी से तुम्हारी बनती नहीं है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो उसमें लोगों ने 27 के दे दिया है। अब बग्गा बग्गी के जो सब्सक्राइबर्स हैं प्लस दीदी के भी सब्सक्राइबर, वो देखना चाहते थे, है ना, कि आखिरकार बड़कन्नी जिज्जी अपनी भाभी का किस प्रकार से देख रेख करेगी, किस प्रकार से पैम्पर करेगी, किस प्रकार से स्पेशल फील कराएगी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाभी के आने से हमारी जिज्जी का जो है कॉन्फिडेंस लो हो गया। आपने कल मेरे किसी एक वीडियो में अगर आपने कमेंट करा था तो बताइएगा, किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि अब दीदी का ही बोलेगी भाभी की ब्यूटी के आगे, मतलब ब्यूटी था या कुछ था कि भाई वो लो फील करने लगी है।
तो भाभी के आगे उसका मुँह चल वलना ही ना पाता है, इसलिए वो अब कम बोलती है, कॉन्फिडेंस लो हो गया है। आप सबको पता है कॉन्फिडेंस का खजाना है मेरी दीदी के पास। कौन सा खजाना? असल में हमारे नोना जीजा। नोना जीजा वो इंसान है जो एक ऐसे इंसान को भी कॉन्फिडेंस से भर देंगे ना, जो बोलने तक ना जानता हो, जो बिल्कुल सीधा साधा हो, बिल्कुल चुलबुल बिल्कुल चुलबुला हो, है ना, जिसको लोग बहुत पसंद करते हो, है ना, उस इंसान को भी नोना जीजा कॉन्फिडेंस से भरपूर मात्रा में ऐसे शब्दों का धनी बना देंगे कि वो एकदम से आके लाइफ में फटने लग जाए और बोलने लगे, मुझे बोली बाली पर इतनी न समझना मिस्टर, मैं पहले बोली बाली हुआ करती थी। वो नोना जीजा के एक्स्ट्रा क्लासेस का कमाल था, समझे आप। तो हमारी दीदी के कॉन्फिडेंस को लो कहने वालों, दीदी का कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास है पीएचडी धारक नोना जीजा उर्फ बंटी जीजा हैं, और हमारी जिज्जी बबली। तो उनके पास कॉन्फिडेंस की पूरी पूरी दुकान है, मॉल है, कॉन्फिडेंस से लबालब में। अब एकदम से कहा है ऐसे लो दिखा रही हैं, ये हमारी जिज्जी का कोई तरीका भी हो सकता है, कोई उनका सॉन्ग भी हो सकता है कि देखो मैं अपनी भाभी को किस प्रकार से बोलने दे रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। यहीं पर जब हमारी छोटी जिज्जी होती थी तो बातें ओवरलैप हो जाती थी, लोग बोलते थे उसको बोल दो, इतना चलाती रहती है मुंह, हमें समझे नहीं आता आप क्या बोलती हो। और यहाँ पर जब भाभी बोलती हैं तो हमारी जिज्जी बस चुप रहती है, सिर्फ और सिर्फ दुपट्टा को ही बोलने का अवसर देती है, हाँ बोलो तुम, हाँ बोलो तुम, और थोड़ा मोड़ा थोड़ा सा डगमगाए के खुद भी बोल देती है। तो समझे आप, ये हो सकता है एक माइंड गेम। चलिए जी, बाकी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। डांस क्लास भाभी और ननंद का ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ, अब इसके ऊपर का अपडेट है, का जाएंगे या फिर बस ऐसे ख्याली पुलाव था, क्योंकि लिफ्ट के बाहर कोई लगा हुआ था पेपर कि आप ज्वाइन कर सकते हैं डांस क्लास, अपने आप में कॉन्फिडेंस, बॉलीवुड स्टाइल रील बनाएं, ये करें वो करें, अपना करियर चमकाएं। मे भी ऐसा कुछ रहा हो और हमारा बग्गी कही होगी कि नहीं हमको डांस क्लास जाना है। खैर अभी इनको सबको ट्रिप पे जाना है, डांस क्लास कहाँ ही कर पाएंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।